हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जिसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला सिनेरियो बन रहा है। ऐसा कॉइन अगर चल गया तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा, लेकिन अगर नहीं चला तो आपको पैसा डुबा भी सकता है। इसीलिए इसमें ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और आपको उतना ही पैसा डालना चाहिए जो इसमें आप डुबाने के लिए तैयार हो। अगर आपको लॉस होता है तो मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा काम है आपको डिटेल में एक्सटेंसिव रिसर्च अवेलेबल करा देना, पूरा एनालिसिस करके अवेलेबल करा देना, लेकिन चलना या ना चलना मेरे कंप्लीटली हाथ में नहीं है। फिर भी जब भी मैं हाई रिस्क की कॉइन सेलेक्ट करके लाता हूँ, वो फंडामेंटली स्ट्रांग ही होते हैं। किसी न किसी रीजन की वजह से अंडर वैल्यूड होते हैं और उनके चलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी रहता है। तो मैं रिस्क में बार बार आपको बता देता हूँ कि इसमें रिस्क है। तो अब ये कॉइन है जो मतलब आज जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, इसके बारे में पिछली एक वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन इसके भी ऐसा नहीं चलने के चांसेस नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, चलने के पूरे पूरे चांसेस है, बट स्टिल देयर इज अ रिस्क। कॉइन का नाम है वेलहेला। वेलहेला कॉइन बेसिकली एक मेटावर्स है। वेलास ब्लॉकचेन पे बना हुआ एकमात्र मेटावर्स वेलहेला है, जिसका सिंबल है स्कार। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल अगर देखोगे तो कॉइन मार्केट कैप पे इसकी कुछ भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो 252.5 बिलियन मिलियन दिखा रहा है, जो इसकी इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, विच इज नॉट ट्रू। अभी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में आ गई है। सेम सप्लाई आपको यहाँ दिखाएगा सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये भी सही नहीं है। तो अगर ये सही नहीं है तो इसकी मार्केट कैप भी सही नहीं दिखाएगा। तो ये डाटा यहाँ पर अनट्रैक्ट है। यहाँ मैक्सिमम सप्लाई 252.5 मिलियन दिखा रहा है, विच इज नॉट ऑल्सो ट्रू। इसकी मैक्सिमम सप्लाई टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, और आप इसको एक्सप्लोरर पे ओपन करके देख सकते हो। अगर आप इसको एक्सप्लोरर पे ओपन करोगे तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। उस केस में यहाँ पे 9.95 बिलियन लगभग सर यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपको टॉप होल्डिंग वॉलेट में 83.49% सप्लाई दिख जाएगी। दैट इज कंसर्निंग। अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो आपको डिप्लॉयर के साथ और डिप्लॉयर से फिर फर्दर वॉलेट्स में ट्रांजेक्शन दिख जाएगी। तो डेफिनेटली दिस वॉलेट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पर्सन, और ये मतलब पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये ठीक है, मेटावर्स है, बाकी सब ठीक है, तो मतलब इसने इतने चलने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है। क्लैश ऑफ क्लेन जो गेम है उसको स्टडी किया है, डिसेंटरलैंड, माना, सैंडबॉक्स, और इन सब से इंस्पिरेशन लेके उनके क्या क्या बेस्ट बेस्ट पार्ट है, उसी हिसाब से इन्होंने अपना जो मेटावर्स है वो डिजाइन किया है। मार्केट जब तक डाउन जा रही थी वो रेगुलरली बिल्डअप कर रहे थे, और अभी बहुत कुछ मतलब कह सकते हैं बन के तैयार हो गया है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन इसके टोकोनोमिक्स पार्ट को आपको बहुत ध्यान से और डिटेल में समझना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इसको कब बाई करना चाहिए। तो अगर इसके इन गेम कैरेक्टर्स देखोगे तो कुछ इस तरह के होंगे। सबकी अलग अलग पावर्स हैं, सबसे सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। बेसिकली इसमें मेटावर्स, इसके मेटावर्स में सेवरल गेम्स अवेलेबल होंगे, जिनमें से कुछ पे अभी काम चल भी रहा है और कुछ अभी मतलब लॉन्च होने की तैयारी में भी है। इन जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग पावर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे। इन्होंने एनएफटी भी सेल आउट की थी, कॉमिक भी सेल आउट की थी, और मोस्ट ऑफ आप कह सकते हो लैंड भी सेल आउट की थी। सब सोल्ड आउट हो गई है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं कुछ यूजर्स के मतलब बीच में, लेकिन अभी बहुत ज्यादा करेक्टेड है तो बहुत कम लोग इसके बारे में अभी जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन की है, वाई वेला से द मेटावर्स चेन। मेटावर्स और गेमिंग के लिए अगर किसी ब्लॉकचेन की हमें आवश्यकता है तो वो कौन सी ब्लॉकचेन होगी जो कंकरेंट लोड ले पाए। अभी मेटावर्स में कोई इवेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा लोड आएगा, तो ऐसी ब्लॉकचेन जिसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा होगी, टीपीएस वैल्यू ज्यादा हो, वही मेटावर्स का जो हैवी लोड है उसको टाइमली झेल पाएगी। नहीं तो इनिशियली तो मेटावर्स में यूजर्स कम है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ऐसी ब्लॉकचेन जो कंकरेंट लोड नहीं ले पाएंगी तो वो फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगी। इस वजह से वेलास में वो सारी क्वालिटी है जो प्ले टू अर्न गेम्स और मेटावर्स के लिए एकदम कह सकते हैं आइडियल ब्लॉकचेन है। इसीलिए इसके बारे में बात करने से पहले मुझे वेलास का जो डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस पहले कंप्लीट करना पड़ा, ताकि आपको पहले वेलास समझ में आ जाए, तब आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्यों इस मेटावर्स के चलने के भी पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, प्ले टू अर्न गेम्स भी है, मतलब कंप्लीट मेटावर्स भी है। अलॉन्ग विद दैट जो भी सर्टेन मतलब एक्टिविटी आप डिफरेंट मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में देखते हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज और मतलब पॉइंट आउट किया, अप टू 75,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड उसमें कैपेसिटी है। 0.401 उसकी ट्रांजेक्शन फीस है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल में कवर कर चुका हूँ, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप उस वीडियो को रेफर आउट कर सकते हो जो चैनल पर अवेलेबल है। मॉर्निंग में ही जो वीडियो कवर की है, दिस वन वेलास कॉइन जो फंडामेंटल एनालिसिस है, आपको इसमें ये डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर इनका रोड मैप देखें तो अभी तो काफी ज्यादा इन्होंने कह सकते हैं डेवलपमेंट कर लिया है। तो हम देखते हैं जो अभी आगे नवंबर दिसंबर में क्या करने वाले हैं, और कब तक क्या होने वाला है आगे, मतलब कितने टाइम तक कंप्लीट गेम आ जाएगा, वो हमारे लिए देखने वाली बात है। सितंबर अभी निकल चुका है, तो अभी देखते हैं अक्टूबर में क्या होने वाला है। प्लेएबल कॉम्बैट सिस्टम ऑफेंस प्री अल्फा रिलीज होने वाला है, इसका अल्फा वर्जन।
प्लेएबल कॉम्बैट सिस्टम डिफेंस का प्री अल्फा रिलीज 2 बार लिखी है। एंड उसके बाद होम बेस हार्वेस्ट सिस्टम प्री अल्फा रिलीज सेकंड लेके आएंगे। एंड 6 लैंड सेल होगी और उसकी भी डेट भी अनाउंस हो जाएगी, टू बी डिक्लेयर, टीबीडी लिखा ना यहाँ पे, टू बी डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट थिंग कॉम्बैट सिस्टम अल्फा रिलीज, उसके बाद फिर 7th लैंड सेल होगी अगले महीने में। और उसके बाद दिसंबर में देखो तो कॉम्बैट सिस्टम अल्फा रिलीज 2। एंड उसके बाद 8th लैंड सेल भी इसमें होगी। जनवरी 2023 में देखोगे तो मिशन सिस्टम डेली रिवॉर्ड सिस्टम अल्फा रिलीज, और उसके बाद मेल सिस्टम अल्फा रिलीज एंड अनाउंसमेंट सिस्टम अल्फा रिलीज उसमें होगा। लैंड सेल लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका होगा इनका, इससे पहले ही यानी दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा सारा लैंड जो भी सेल आउट होना है। और फरवरी में आप मैन देखोगे तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, पहले तो गेम अल्फा रिलीज है, फुल ऑफिशियल गेम रिलीज फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, और ये टारगेट कर रहे हैं मतलब मोबाइल जो गेमिंग मार्केट है उसको भी। यानी ये मेटावर्स गेम जो ब्लॉकचेन पावर्ड है वो मोबाइल पे भी खेला जा सकेगा, इंक्लूडिंग आईओएस एंड एंड्रॉइड। ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये मतलब जो फरवरी में अगर आप देखोगे तो इसका कंप्लीट वर्जन आ जाएगा फरवरी तक, और वहीं तक इसका वेस्टिंग शेड्यूल है। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो आपको टाइमिंग पता चलेगी अगर बाई करना हो तो कब बाई करना है, ठीक है। सेवरल इन्होंने व्लॉग अवेलेबल कराए, जैसे रोड टू वेलहला सोफार, कभी तक क्या क्या इन्होंने डेवलप किया है। आप एक काम कर सकते हो, कभी भी टाइम मिले, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वेलहला, 4.24 के सब्सक्राइबर्स है। वहां पे ये टाइमली अपडेट देते रहते हैं, स्नीक पिक देते रहते हैं, अभी क्या डेवलप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम्युनिटी को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं, अभी क्या क्या अपडेट किया है, लैंड सेल कौन सी आने वाली, सारी चीज आपको इस चैनल पे डिटेल वीडियोज में देखने को मिल जाएगी। तो कभी अगर आपको टाइम मिले तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो और डिटेल में इसके बारे में पता कर सकते हो। कॉमिक एनएफटी सेल आउट की है, या फिर गेम का जो इन गेम मतलब कह सकते हैं जो स्नीक पीक है उसको भी इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल कराया है, किस तरह से होगा। अब काइंड ऑफ लाइक वीडियो प्ले करेंगे तो टाइम लगेगा, आप चेकआउट कर सकते हो इनके यूट्यूब चैनल पे फॉर द डिटेल व्यू अगर आपको देखना है तो। और काफी अच्छा प्लान किया है, ऐसा बेकार वाला नहीं है, मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरह से इन्होंने टाइम मतलब बेस्ड केस स्टडीज की हैं, कि जैसे क्लैश ऑफ क्लेन्स है, लॉकडाउन से पहले उसका रेवेन्यू कितना था, लॉकडाउन के बाद उसका रेवेन्यू कितना, $1 मिलियन से ज्यादा लगभग असेट सेल करता था क्लैश ऑफ क्लेन्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मतलब जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया क्लैश ऑफ क्लेन्स को, कि जो लोग हैं वो कई मतलब सालों तक इसको खेलते रहते हैं, उसी तरीके से इन्होंने भी अपना जो गेम है बहुत इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं कंटेजियस प्लान किया है उसको। दूसरा इन्होंने और कौन से एक्सी इन्फिनिटी को पूरा डिटेल स्टडी किया है, उसमें से जो मतलब पॉजिटिव मतलब चीजें हैं उनको निकाला है। देन सैंडबॉक्स को डिटेल में स्टडी किया है, डिसेंटरलैंड माना को डिटेल में स्टडी किया है, और उसके बाद इन्होंने अपना पूरा गेम प्ले डिजाइन किया है, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ लाइक टीम बढ़िया तरह वर्क कर रही है। और अभी जब जब मार्केट डाउन जा रही थी कॉइन भी करेक्ट कर रहा था, लेकिन इन्होंने काम करना बंद नहीं किया क्योंकि नीचे इनको काफी अच्छा फंड मिल गया था, और इस वजह से उन्होंने काफी अच्छा उसमें डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना। ये एक्चुअली एक डिटेल आर्टिकल है अभी रिगार्डिंग जो अभी अपडेट की जिन्होंने वेलहला सीजन 9 कॉम्बैट गेम प्ले से जुड़ी हुई, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको स्टेक करना है, पहले तो आपको बाई कब करना है ये समझ लेना चाहिए, उसके बाद स्टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत इजीली आपको इसको स्टेक कर सकते हो, बेशक बाइनेंस स्मार्ट चेन पर आप बाई करोगे इसको, आप इनकी वेबसाइट ओपन करोगे, डीएफ में जाके ब्राउजर में हम खोलते हैं जहाँ पे पैनकेक स्वैप खोलते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, और वहां पे अभी 20.18% एपीआर दे रहा है। लेकिन अभी इसमें इन्फ्लेशन ज्यादा है, वेस्टिंग शेड्यूल से सप्लाई ज्यादा आएगी, तो अभी स्टेक करना भी सही सोल्यूशन नहीं है। तो अभी आपको ये बाई नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कब बाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इनकी जो कॉमिक है, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज हैपन विद द इंटरनेट, कॉमिक भी काफी ज्यादा सेल आउट, मतलब इन्होंने उसकी सीरीज अवेलेबल कराई थी ओपन सी पे, और लगभग मतलब काफी अच्छे मतलब खासे अमाउंट में सेल हो गई है, और आप जाके उस पर चेकआउट करोगे। जब ओपन सी आप ओपन करोगे तो वहां पे देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है रिसेंटली सोल्ड, तो आप देख सकते हो रिसेंटली लोगों ने इसके कॉमिक बुक के जो पेजेस खरीदे हैं, और इन पेजेस को खरीद के ही उसमें इन गेम एनएफटी मिलती हैं। और मतलब ये जो कॉमिक बुक है वो पूरी डिजाइंड है हाउ द गेम प्ले विल वर्क, कैसे गेम प्ले होगा, उसी को डिजाइन करके यहाँ पे कॉमिक बुक इन्होंने अवेलेबल कराई है। कुछ इस तरह का उन्होंने पूरा प्लानेट डिजाइन किया है। अब उसकी जो मतलब जो भी लैंड अवेलेबल कराते हैं वो मतलब कुछ ही टाइम में सोल्ड आउट हो जाती है, लोग खरीद लेते हैं उसको। और उसके बाद अभी देखो अभी सोल्ड आउट है, कुछ इस तरह का प्लानेट होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट्स हैं, उसको इट विल बी एवर एक्सपेंडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि यहीं तक लिमिटेड रह जाएगा, इसको फर्दर भी करते जाएंगे, यानी जो आगे मल्टीपल इसमें प्लानेट डिजाइन करते जाएंगे, और वो मतलब इन गेम करेक्टर सारा चीजें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसका व्हाइट पेपर देखना है वहां से आपको और भी डिटेल क्लियर होगी, इनमें यहाँ पे लिखा हुआ किस प्लेयर का कितने क्या क्या फीचर्स हैं, इस तरह के डिटेल। बट अभी हम मेन आ जाते हैं टोकनमिक्स पार्ट पे। फंडामेंटली ठीक है, मतलब बढ़िया डेवलपर है, बस कंक्लूजन में आप ऐसा समझ लो, और डिटेल में स्टडी करना है तो आप जाके
इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हो, कौन से गेम पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, कौन से गेम से इन्होंने क्या क्या चीज पॉजिटिव ली है, एंड देन किस तरह से कंप्लीट इवॉल्विंग इकोसिस्टम तैयार किया है। ठीक है, अब इनके जो टोकोनॉमिक्स पार्ट को अगर थोड़ा सा देखेंगे, आई डोंट नो इंटरनेट हैज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो पहले तो आप ये देखो क्या क्या सर्कुलेशन में आना है और कहाँ कहाँ इन्हें कितना कितना अलॉट किया है। ठीक है ना, तो ये टोकन का अलोकेशन है। ठीक है, ये इस तरीके से अलॉट एलोकेट कर दिया है। अगर आप इसका वेस्टिंग शेड्यूल देखोगे तो ये इसका वेस्टिंग शेड्यूल है। अब हमें ध्यान से समझना इसका वेस्टिंग शेड्यूल के कब कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, अभी करंट में कितनी है, और कब इसको बाई करना चाहिए। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। पहले इसमें जो पैनकेक स्वैप पे स्लिपेज था वो 10% का था, बाद में इसकी टीम ने घटा दिया, अभी 4% का है। जब भी इसको आप बाई करोगे, अगर आप 4.1%, 4.2% या 4.25% तक अगर स्लिपेज सेट करोगे तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी इजीली और आप उसको बाई आउट कर सकते हो। तो इसमें स्लिपेज है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसको भी मतलब भूलना मत। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो चार चीजों से भी सर्कुलेशन में आना बाकी है, बाकी सब सर्कुलेशन में आ गई है। वो चार चीजें कौन सी है? टीम, एडवाइजर, इकोसिस्टम और रिजर्व। ठीक है, इनमें इसमें जो टीम और एडवाइजर में 3 मंथ क्लिफ है, यानी काइंड ऑफ लाइक लॉकअप पीरियड, और उसके बाद इकोसिस्टम में सिर्फ एक 1 मंथ क्लिफ है, और रिजर्व में 3 मंथ की क्लिफ है, और उसके बाद 12 मंथ का लीनियरली वेस्टिंग शेड्यूल है। ठीक है, तो मैंने इसकी सारी कैलकुलेशंस कर ली है। बाकी सब देखो, प्राइवेट सेल या फिर ये जो आईडीओ वाले हैं वो सारे सर्कुलेशन, एयरडॉप वाले वो सारे सर्कुलेशन में आ चुके हैं। पिछली साल नवंबर 16 को इसके जो मतलब आईडीओ आया था, यानी इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, और उसके बाद सप्लाई भी सर्कुलेशन में आना शुरू हुई। तो आप ऐसा समझ लो, टीम के पास अगर देखोगे तो कितनी है टोटल सप्लाई का, टीम के पास 15% है यानी 1.5 बिलियन, एडवाइजर के पास 7% यानी 700 मिलियन, और अगर इकोसिस्टम में आप देखो तो 20%, इट मीन 2 बिलियन जो है वो इकोसिस्टम में है, और उसके बाद रिजर्व में 7% यानी 700 मिलियन। अब अकॉर्डिंग टू मतलब वेस्टिंग शेड्यूल देखा जाए तो मतलब जहां पे आप देखोगे कि जो इकोसिस्टम है उसमें सिर्फ 1 मंथ क्लिफ है, यानी दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक इसकी सारी जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी इकोसिस्टम वाली। ठीक है, लेकिन रिजर्व, टीम और एडवाइजर की फरवरी तक आएगी, 16 फरवरी तक बाकी सारी सर्कुलेशन में आएगी। तो अगर पूरी कैलकुलेशन कर लो तो आप ऐसा समझ लो, 16 फरवरी 2023 तक तो लास्ट पूरी सर्कुलेशन में आ ही जाएगी, उसके बाद फिर सप्लाई में इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन अगर दिसंबर तक देखोगे तो अभी नवंबर में और दिसंबर में 16 तारीख को कितनी कितनी आएगी, 407 मिलियन कॉइन्स सर्कुलेशन में आएंगे। तो काइंड ऑफ लाइक हैवी इन्फ्लेशन है। तो अभी आपको ये 16 दिसंबर से पहले बाई नहीं करना चाहिए, आप ये ध्यान में रखो, इसको वॉच लिस्ट में डाल दो। 16 दिसंबर के बाद बाई करने का इसके बारे में सोचा जाएगा। और इसका जो गेम है वो भी फरवरी में रिलीज हो रहा है फुल वर्जन में, तो ट्रू पोटेंशियल वहीं से दिखेगा, वहीं से इसके चलने के चांस होंगे। और उस केस में दिसंबर के बाद जो जनवरी और फरवरी के महीने में आएंगे तो 241.6 मिलियन जनवरी और फरवरी के महीने में आएंगे। तो अगर आप ऐसा समझ लो कि अगर एसआईपी मैनर में स्टार्ट करना है तो 16 दिसंबर के बाद इसमें एंट्री लेना शुरू करना पड़ेगा। मैं भी उसी टाइम पे बाई करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में ये डेट वेट सब मार्क करके रखी है। 16 दिसंबर के बाद मैं पहला अपना एसआईपी का इंस्टॉलमेंट, यानी छोटा अमाउंट, उतना ही जितना डुबाने के लिए तैयार हूं। मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें रिस्क है। ठीक है, जो गेम है बहुत अच्छा डिजाइन किया, मेटावर्स बहुत अच्छा है और आगे तक बहुत अच्छी मार्केट कैप अचीव कर सकता है, लेकिन फिर भी इसमें रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि माइक्रो कैप में आ गया है। अभी करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो नियरली आप ऐसा समझ लो 8.7 बिलियन इसकी सर्कुलेशन में होगी सप्लाई, और उसके हिसाब से अगर करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो नियरली आप ऐसा समझ लो $11 मिलियन की मार्केट कैप अभी करंट में इसकी है। और उसके बाद अभी इसमें जो स्लिपेज है वो भी आपको ध्यान में रखना, अगर आगे स्लिपेज हटता है या कुछ और सिनेरियो होता है तो उस पर भी आप नजर रखना, इसको वॉच लिस्ट में डाल लो। 16 दिसंबर के बाद बाई करने का सिनेरियो बनेगा, पहला इंस्टॉलमेंट कम, और 16 जनवरी के बाद और ज्यादा मतलब आप बढ़ा सकते हो एसआईपी, क्योंकि फिर बस एक ही इंस्टॉलमेंट मतलब एक ही जो वेस्टिंग शेड्यूल से अनलॉक होकर आना होगा, लेकिन उस टाइम पे गेम भी आ रहा होगा तो हाइप क्रिएट हो जाएगी और कॉइन हाथ से निकल भी सकता है। मेरा काम होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो बहुत अंडर वैल्यूड कॉइन है उनको आपको बिल्कुल बॉटम में बता देना। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब टाइमली उसको बाई कर लेना। जैसे बहुत बहुत सारे लोगों के हाथ से गेमर्स निकल गया, वाइगू स्वैप जब चलेगा उसी तरीके से चलेगा, तो वाइगू स्वैप भी एक दिन देखना इसी तरह से हाथ से निकल जाएगा। तो मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते भाई मैंने बताया नहीं, मैं तो बहुत टाइम से चिल्ला रहा हूँ, मैं ये भी चिल्लाता रहता हूँ भाई इसमें रिस्क भी है। तो अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करके ही करोगे, नो बडी विल ब्लेम मी अगर ये नहीं चलता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आगे चलने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर देखा जाए
तो इवन लाइक मतलब $500 मिलियन की मार्केट कैप तो बहुत हंसते खेलते अचीव कर सकता है अगर चलेगा, क्योंकि मोबाइल मार्केटिंग की पावर आपको पता नहीं है कितनी जल्दी पॉपुलर होता है गेम और कितनी जल्दी ग्रो करता है। इवन इट कैन रीच 1 बिलियन और उससे भी ज्यादा डॉलर की मार्केट कैप में पहुंच सकता है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, उस टाइम की स्पेकुलेटिव सप्लाई 10 बिलियन के हिसाब से। तो और अभी करंट जो मतलब इसकी मार्केट कैप है, अभी करंट मार्केट है 10 से 11 मिलियन डॉलर के बीच में मार्केट कैप है, तो यहाँ से इसमें मिनिमम 50x जो मतलब लाइक दिख रहा है कि इजीली कर देगा, और अगर चल गया तो 100x एंड इवन 200x तक करने की इसमें पूरी पूरी कैपेसिटी दिख रही है। बट स्टिल रिस्क है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तभी अपने अकॉर्डिंग अपने को मतलब जो रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन इसमें बनाओगे। 16 दिसंबर के बाद डेट याद रखना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।